कई बार जब सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे जो इम्पॉसिबल सा लगने वाला काम भी होता है वही मेरे पास एक ऑप्शन बन जाता है। और ये आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, ऐसी शख्सियत की कहानी है कि जिसने अपने जीवन में एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला काम करके दिखाया था। तो आज की कहानी होगी रॉस चेस्टन नाम के एक रेसर की। रॉस चेस्टन, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, बट उनकी कहानी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सीख दे के जाएगी। रॉस चेस्टन के बारे में कहा जा रहा था कि समझिए कि रेस चल रहा था और रेस में अगर उनको फाइनल में क्वालिफाई करना था तो फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही शर्त थी कि उन्हें टॉप 8 में किसी भी तरह अपने आप को लाना होगा। अगर वो टॉप 8 में नहीं आते हैं तो फिर वो रेस से बाहर हो जाएंगे, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और रॉस चेस्टन जो उस समय अगर देखोगे तो 10वें रैंक पे चल रहे थे और उन्हें टॉप 8 में आने के लिए कितने रैंक आगे जाने की ज़रूरत थी? 2 रैंक की। अगर वो 2 रैंक आगे नहीं जाते तो वो फिर फाइनल से बाहर हो जाते हैं। और आखिरी लैप चल रहा था, यानी कि आखिरी राउंड चल रहा था और लगभग रेस देखते वक्त आप जानोगे कि वो इम्पॉसिबल टास्क था कि एक भी इंसान को आप वहाँ से पीछे कर सको, एक भी गाड़ी से आप आगे निकल सको, वो आपके लिए एकदम सा इम्पॉसिबल टास्क है। मोबाइल गेम खेलते हो ना, सब मोबाइल गेम देखते हो, वीडियो गेम में देखते हो, रेसिंग देखते हो, वहाँ पे आप कैसे भी गाड़ी को घुमा देते हो, कहीं भी लड़ा देते हो, कहीं से निकाल देते हो, निकल जाता है। वहाँ पे कमेंट्री करते वक्त लोगों ने जो महसूस किया था ना, उनको लगा मानो ये एक वीडियो गेम चल रहा है, एक वीडियो गेम की भांति वो गाड़ी वहाँ पे चलाए। आखिरी राउंड था, उन्होंने अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, एक ऐसा काम किया जिसको आज भी दुनिया सलाम करती है। काम क्या था? उनको किसी तरह से आगे जाना था, लास्ट लैप बचा हुआ था और उस लैप को पार करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को दीवार से एकदम सटा दिया। जो आपका रेसिंग ग्राउंड था उसके दीवार से गाड़ी को पूरा सटा दिया, क्योंकि बाकी साइड तो गाड़ियां थी, उनसे आगे 10वीं गाड़ी 9 गाड़ी थी, उनको उन गाड़ियों को पीछे करना था, जगह कहीं नहीं था आगे निकलने के लिए। लास्ट राउंड चल रहा था, एक ही ऑप्शन था, उन्होंने अपनी गाड़ी को दीवार के पास सटा दिया। और उनका एक स्टेटमेंट जो आज भी याद रखा जाता है, उन्होंने गाड़ी को जैसे ही दीवार में सटाया, उन्होंने एक पल के लिए एक ही बात उनके ज़बान से निकली कि अब ये मेरे पैर एक्सीलेटर से तभी हटेंगे। एक्सीलेटर गाड़ी वगैरह में आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक बात बोला था कि ये मेरे पैर एक्सीलेटर से तभी हटेंगे, या तो मैं इस लाइन को क्रॉस कर जाऊंगा या तो मैं भगवान के दर्शन कर जाऊंगा। मतलब या तो मैं मरूंगा या तो मैं जीतूंगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी उन्होंने एक्सीलेटर पर जब पैर रखा तभी उन्होंने सोच लिया था या तो वो मर जाएंगे, कहीं लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, गाड़ी में आग लग जाएगी, तभी वो वहाँ से पैर हटाएंगे, अदरवाइज कुछ भी हो जाए अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से पैर हटाने वाले नहीं हैं। उन्होंने गाड़ी को एकदम दीवार से सटाया, दीवार से सटाते हुए एक्सीलेटर पे फुल पैर रखा और वैसे ही रख के गाड़ी को रगड़ते हुए मानो गाड़ी चिंगारी से देते हुए आगे बढ़ती गई और उसी साइड से वो निकलते गए। और ना केवल वो वहाँ पे क्वालिफाई किए, उनको सिर्फ 2 प्लेस आगे जाना था, न केवल उन्होंने वहां पे उस रेस फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि वो उस रेस में 5th रैंक पे आए थे उस राउंड पे। यानी उन्होंने 1-2 नहीं, पूरे 5 लोगों को अपने पीछे किया था, सिर्फ कौन से राउंड पे? एक राउंड पे। और वो आज तक का रिकॉर्ड है कि एक सिंगल राउंड को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड सबसे कम समय में वो रॉस चेस्टन के नाम पे है। यानी वो इंसान जिसके पास शायद उस समय खोने के लिए कुछ नहीं था, उसको कुछ खोने के लिए उसके पास नहीं था, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसने ये ठान लिया था या तो मैं रहूँगा या तो फिर मेरा ये फाइनल राउंड रहेगा। और उसने वो काम किया, वो उस राउंड को जीता। 1-2 पोजीशन की बात थी, उसने 5 पोजीशन को हासिल किया। और वहाँ से सोच सकते हो आप कि वो इस इंसान ने क्या सोचा था और क्या पाया। तो केवल ये रॉस चेस्टन की बात नहीं है, कई बार हम लोग के साथ हो जाता है। हम लोग जो अपने ज़िंदगी में ऑप्शन लेके चलते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बैकफायर कर जाता है। ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, ऑल आउट जाओ। ऑल आउट जाने का मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो उसमें। फिर वहाँ पे नींद आ रहा है, सपना, चाहे आप किस फील्ड से हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ो दिन रात। स्टेट रैंक फर्स्ट लाना है, आएगा। ये कोई बड़ा हम कह सकते कोई एलियन आके फर्स्ट रैंक नहीं लाता है। फर्स्ट रैंक लाना है, आता है। मेहनत नहीं हो पा रही है, होता है। किसी और फील्ड से, स्पोर्ट्स के फील्ड पे हो, तुमको गेम, अगर आप बात किया जाए आज क्रिकेट के फील्ड में सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर बैट्समैन के बारे में बात किया जाए तो विराट कोहली है। किसी का सपना होगा कि विराट कोहली के साथ जाके बैटिंग करें,
ठीक है, फिर वो सोचेगा ये कैसे पॉसिबल है, हम अगर 3 नंबर पर बैटिंग करना है हमको, तो वो स्थान यानी वो प्लेस किसके नाम का है, विराट कोहली का, उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। लेकिन किसी न किसी ने तो सोचा होगा कि हम रिप्लेस करेंगे, आएगा वो स्थान, वो जगह पे आएगा, लेकिन उसके लिए तुमको उस लगन के साथ लगना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपना विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे ना, अपना उसने जितना कुर्बानी दिया है उससे तुमको और ज़्यादा अधिक कुर्बानी देना पड़ेगा। चाहे पढ़ाई की फील्ड में ले लो, अगर पढ़ाई की फील्ड में आपको आगे जाना है तो वहाँ पर भी आपको वो नींद, ये हो रहा है, ये आलस, वो आलस, कमर दर्द कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखें झपक रही हैं, ये सब करोगे तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। फर्स्ट रैंक भी आता है, आप नंबर 3 पर भी खेल जाओगे, आप रोनाल्डो भी बन सकते हो, आप बेस्ट फुटबॉलर हो सकते हो, आप बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हो, बेस्ट रेसलर हो सकते हो, मैरी कॉम जैसा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है? अपने आप को ऑल आउट झोंक देना। उसके लिए जो काम कर रहे हो उस काम के लिए अपने आप को पूरी लगा दो यार, छोड़ दो, भूल जाओ जीना पीना खाना। अगर अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक देते हो, फिर वो काम शायद ये दुनिया का कोई एक ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे लिए भारी होने वाला है। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी, ये सीख दे के जाती है कि जिस समय मेरे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी मेरे पास एक क्या बन जाता है, ऑप्शन बन जाता है। तो